हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 2 से इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल गणिता मंजारी बुक से। तो स्टार्ट करते हैं इसे। देखो क्या है, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? पी एक्स से। एक्स यहां पर क्या होगा? वेरिएबल होगा। अब यहाँ पर जो वेरिएबल होगा वो x आ सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, इन द सेंस मतलब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ओके, s t लाइक कुछ भी, ठीक है। अब px होता कैसे है? px जो होगा वो हमारा होगा a0 x0 फिर प्लस a1 x1 a2 x2 ऐसे ही a3 x3 और फिर ऐसे ही चलता जाएगा एंड सो ऑन an xn तक। ओके, अब इसको ही क्या कहते हैं हम? ये जो यहाँ पर मैंने ये लिखे हैं यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। ये क्या कहलाते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये क्या कहलाएंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, अब यहां पर इनकी बात की जाए तो ये टर्म्स होती है, मतलब कि ये फर्स्ट टर्म। इसकी अगर बात करें तो ये सेकंड हो जाएगा, फिर थर्ड और फिर ये हमारा फोर्थ हो जाएगा। ऐसे ये जो होगा ये हमारा लास्ट टर्म होगा। ठीक है, इस तरीके से। अब यहां पर ये जो है a0 फिर a1 a2, मतलब कि जो भी वेरिएबल के आगे लिखा हुआ है ये जो सारे हैं ये हमारे कोफिशिएंट्स रीड किए जाएंगे। ओके, an मतलब कि जो भी ये हैं, ठीक है, ये सारे क्या कहलाएंगे? कोफिशिएंट्स। ओके, और यहाँ पर जो x है वो तो तुम्हें पता ही है, वो क्या होता है? वेरिएबल होते हैं। मतलब कि यहाँ पर x जो होगा वो वेरिएबल, लेकिन इसके ऊपर जो लग रही है ये जो चीज है, ठीक है, मतलब कि 0 फिर 1 और फिर x2 फिर x3, इस तरीके से जो आ रहे हैं ऐसे ही xn। तो मतलब कि ये जो है, ठीक है, ये जो है इनको कहते हैं पावर या डिग्री। ओके, इनको क्या कहेंगे? पावर या डिग्री। ओके, कुछ इस तरीके से, ठीक है, यहां तक। अब इसमें क्या होगा? इसमें कुछ टाइप्स होते हैं इसके, तो वो लिखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो फर्स्ट जो होगा वो होगा हमारा मोनोमियल। ओके, मोनोमियल में क्या होता है, अगर इसको एग्जांपल से समझें तो यहां पर जो px होगा सिर्फ और सिर्फ सिंगल एक टर्म आएगी। ओके, मतलब कि यहां पर जैसे कि 5x7 लिख दिया तो यहां पर सिंगल एक टर्म है, तो इसमें क्या होता है? ओनली वन टर्म। ओके, ये चीज हो जाएगा। सेकेंड, बाइनोमियल। बाइनोमियल में इसी से पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा? 2 होंगे। ओके, तो मतलब कि px इज इक्वल टू 7x 5 प्लस 4x। तो यहां पर फर्स्ट टर्म हो गई और ये सेकेंड टर्म हो गई। ओके, तो मतलब कि इसमें क्या होते हैं? ओनली 2 टर्म्स। ओके, इसी तरीके से फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा? नेक्स्ट जो होगा वो ट्राइनोमियल हो जाएगा। मतलब कि थर्ड जो होगा वो क्या होगा? ट्राइनोमियल। ठीक है, इसमें क्या होगा? एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूं, यहां पर जैसे कि हमारा मान लो इसमें 3 है अगर, जैसे कि x px इज इक्वल टू, इसमें कितनी टर्म्स होंगी? 3 टर्म्स, 4x7 प्लस 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 5x लाइक दिस। ओके, तो इसमें कितनी टर्म्स हैं? ओनली 3।
ओनली 3 टर्म्स, ये हो जाएगा। ओके, अब आगे चले तो यहाँ पर फोर्थ हमारा होता है लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल्स में क्या होगा, अब यहाँ पर पावर्स देखी जाएंगी। ओके, मतलब कि जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पर समझाऊं तो जैसे कि px इज इक्वल टू 7x प्लस 5। अब यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी पावर यहाँ पर कुछ नहीं दे रखी, तो मतलब कि 1 होगी। तो अब यहां से हम क्या देखेंगे, पावर देखेंगे। पावर जिसमें 1 आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट मींस फिफ्थ होता है यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, इस पे जो पावर होगी, मतलब कि एग्जांपल के तौर पर जैसे कि px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लाइक। अब इसमें क्या है, हाईएस्ट पावर जो है वो कितनी है, 2 है। पावर कितना होगा इसमें, 2। अब ऐसे ही क्यूबिक होता है, मतलब कि 6 क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। उसके लिए अगर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर px इज इक्वल टू जैसे कि 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 लाइक ये। अब इसमें हाईएस्ट पावर जो आ रही है, हाईएस्ट पावर इसमें कितनी है, 3। तो मतलब यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, पावर जो होगा 3। ठीक है, तो मतलब कि पहले क्या था, पहले था हमारा मोनोमियल। मोनोमियल में सिंगल एक टर्म आती है, बाइनोमियल में क्या होता है, 2 टर्म्स हो जाती हैं, और ट्राइनोमियल में क्या होता है, 3 टर्म्स आ जाती हैं, मतलब कि 1 2 एंड 3 टर्म्स हो गई। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, यहाँ पर अब पावर देखेंगे, यहाँ पे पावर जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ कितना होगा, 1 होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या होता है, 2 होता है, और फिर क्यूबिक में हाईएस्ट पावर कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, इस तरीके से एक बाइक्वाड्रेटिक भी होता है। सेवंथ यहां पर क्या आ जाएगा, बाइक्वाड्रेटिक। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, इसमें जो एग्जांपल लिया जाएगा जैसे कि px इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2। अब इसमें इवन ही चलता है, मतलब कि जो हाईएस्ट पावर होता है वो क्या होता है, 4 होता है, उसके बाद पावर क्या होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगा, यहाँ पर जो पावर होगा वो कितना होना चाहिए, 4, तभी ये बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल के कुछ टर्म्स देखते हैं। ओके, इसको नोट कीजिए। अब यहाँ पर क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, उसके कुछ टाइप्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो फर्स्ट होता है लीनियर पॉलिनोमियल का फर्स्ट टाइप जो होगा वो होता है लीनियर ग्रोथ। लीनियर ग्रोथ क्या होता है, इसमें एक फिक्स अमाउंट होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक फिक्स अमाउंट होगा जो कि इंक्रीज ही करता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इंक्रीजिंग। क्या होगा, ओवर इक्वल इंटरवल्स, ओवर इक्वल इंटरवल्स। अब कैसे, जैसे कि मान लो आपके पास एक बैंक अकाउंट है, ठीक है, उसमें क्या है, आपके पास 5000 रुपीज है, और उसमें क्या हो रहा है, हर एक मंथ, मतलब कि एवरी मंथ क्या हो रहा है, 500 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 500 का इंक्रीमेंट, मतलब कि ये फर्स्ट मंथ हो गया, फिर सेकंड मंथ भी क्या होगा, वो भी 500 का इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, इस तरीके से तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा, हर एक इक्वल इंटरवल्स, मतलब कि हर एक टाइम पर इक्वल अमाउंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है।
तो उसी को हम क्या कहेंगे, लीनियर ग्रोथ कहेंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही सेकंड क्या होता है, लीनियर डीके। लीनियर डीके क्या होता है, इसमें क्या होता है, फिक्स अमाउंट एक तरीके से डिक्रीज होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, फिक्स्ड अमाउंट क्या होगा, इसमें डिक्रीजिंग ओवर इक्वल इंटरवल्स। ओके, इस तरीके से। अब यहां पर क्या होगा, जैसे कि बैंक अकाउंट है, उसमें मान लो 500 रुपए हर एक महीने क्या हो रहे, डिक्रीज हो रहे हैं, तो इसमें डिक्रीज जो होगा उसी को ही हम क्या कहेंगे, लीनियर डीके कहेंगे। ओके, उसके बाद आता है एक लीनियर पैटर्न। ठीक है, थर्ड, लीनियर पैटर्न में क्या होता है, इसमें सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, सीक्वेंस कैसा होगा, जैसे कि यहां पर मान लो 5, 10, 15, फिर 20, ऐसे ये चलता जा रहा है। ठीक है, अब ये क्या है, इंक्रीमेंट हो रहा है। और ऐसे ही अगर इसमें डिक्रीज हो जाए, जैसे कि 16, फिर 14 के बाद 12, फिर 10, ऐसे ये कम होता जा रहा है। लेकिन इनके बीच का डिफरेंस देखो, यहाँ पर कितना है, 5, इनके बीच का डिफरेंस 5, इनके बीच का डिफरेंस 5। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस अगर देखा जाए तो ये डिक्रीमेंट है, मतलब कि इसमें इंक्रीज भी होता है एंड डिक्रीज भी होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 2 का है, फिर यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है। मतलब इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो डिफरेंस होगा, मतलब कि डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर सेम। अगर डिफरेंस इनके बीच का अगर सेम है तो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर पैटर्न कहेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या था, थर्ड। ओके, एंड फोर्थ मान लो, फोर्थ क्या होगा, लीनियर रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है, इसमें 2 वेरिएबल्स होंगे, जैसे कि x एंड y। ओके, x एंड y। अब इसमें क्या होगा, जैसे कि 5x प्लस 3y प्लस का 7। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ रहे हैं, 2 वेरिएबल आ रहे हैं, तो इनका ये रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, का ये क्या कहलाएगा, लीनियर रिलेशनशिप। तो मतलब कि यहाँ पर क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल में 4 टाइप के मैंने बताए। पहले क्या होता है, लीनियर ग्रोथ, फिर लीनियर डीके, फिर लीनियर पैटर्न एंड लीनियर रिलेशनशिप। तो यहाँ पर ये लीनियर पॉलिनोमियल हमारे एक तरीके से 4 टाइप्स के होते हैं। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं कि यहाँ पर कोफिशिएंट क्या होता है एंड कांस्टेंट क्या होता है। ओके, जैसे कि मान लो ये px इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर फिर प्लस 7x और माइनस का 2 है, इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, -2 होगा। एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट होगा वो 4 होगा, एक्स का कोफिशिएंट 7 होगा। ओके, तो यहां पर क्या होगा, जैसे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहां पर फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो कितना होगा, वो हमारा माइनस का 2 हो जाएगा। ओके, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स की अगर बात करें तो वो क्या होगा, 7 होगा। और ये जो -2 है, मतलब कि 2 और उसके आगे माइनस लगा है, तो ये हमारा क्या ट्रीट किया जाएगा, कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। तो यहां पर कांस्टेंट जो होगा वो क्या होगा, -2 होगा। सपोज यहां पर प्लस का होता तो प्लस का 2 हो जाता। ओके, और अब पॉलिनोमियल क्या नहीं होगा उसके बारे में देखते हैं। देखो पॉलिनोमियल क्या नहीं होगा, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि पावर की बात की जाए, पावर अगर नेगेटिव आ जाए या फ्रैक्शन में आ जाए,
ठीक है, इन दोनों केसेस में पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो यहां पर नॉट अ पॉलिनोमियल। अब ये कैसा होगा, इसको भी एग्जांपल से देख लो। जैसे कि यहां पर हमारा मान लो x की पावर -1 प्लस ऑफ 2, लाइक इस तरीके से आ जाए। अब माइनस में पावर होती है तो इसको हम 1 अपॉन में x भी लिख सकते हैं इस तरीके से। तो अगर ये डिवाइड में आ जाए, वेरिएबल अगर डिवाइड में आ जाए तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है। या हम ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे कि मान लो आपके पास x की पावर 1 अपॉन में 2 प्लस ऑफ 3 ऐसे आ जाए, या x की पावर 7 अपॉन में 3 और फिर प्लस 5 इस तरीके से आ जाए। मतलब कि फ्रैक्शन में अगर पावर आती है इस तरीके से किसी भी वेरिएबल x हो, y हो एंड सो ऑन, तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ओके, तो कोफिशिएंट की अगर बात करें तो कोफिशिएंट कैसे देखे जाएंगे, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो भी उसके आगे लिखा है तो वो क्या हो जाएगा, जैसे कि -2 तो -2 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा, किसका, एक्स स्क्वायर का। एक्स क्यूब का जो कि 4 हो जाएगा। एक्स की बात करें तो वो 7 हो जाएगा। और कांस्टेंट क्या होता है, जिसके साथ वेरिएबल ना हो, जिसके साथ वेरिएबल ना हो वो हमारा क्या ट्रीट किया जाएगा, कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय बच्चों।